आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई देखो, पेट्रोल को 2.61 से बढ़ा दिया गया है और डीजल को 2.71 से बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब जो पेट्रोल के प्राइजेज़ और डीजल के प्राइजेज़ हैं, पिछले 2 हफ्ते में 7.5 रुपये से बढ़ा दिए गए हैं। दोनों ही एकदम इवन पर आ गए हैं। अब ये कितने बढ़ेंगे, ऐसा क्यों हुआ है, हम बता तो चुके ही हैं। और थोड़ा सा पेट्रोल को आपको वैसे कितना सस्ता मिलना चाहिए, इस पर भी हम ध्यान देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, नया गूगल ओमनी, ये एक नया फीचर आया है। ठीक है, गूगल का ये नया एआई टूल है जिसकी लाइव क्लासेस हम 2-3 लाइव क्लासेस लेंगे। तो एआई वीडियो क्रिएशन में वो क्लास होगी। अब चाहे तो आप इस कोर्स में अवेल कर सकते हैं, नहीं तो ये हमने कॉम्बो बहुत ही शानदार बनाए जिसमें आपको 2-3 फ्री बुक्स भी मिलेगी। तो 4 कोर्सेज है एआई के, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। लाइव क्लासेस क्योंकि अपडेट होंगी वो क्लासेस, ठीक है। कुछ 3-4 क्लासेस हम ऐड करेंगे और ज़्यादा। अब दोस्तों, ये आप देख लीजिए कि आपके शहर के प्राइजेस क्या हैं। 100 से ऊपर ही हैं। तो न्यू दिल्ली, भाई देखो, दिल्ली को बेस मानते हैं तो अभी देख लो, पेट्रोल 102 रुपये पे खड़ा है और ये डीजल 95 रुपये पे। डीजल सस्ता होता है, ऐसा नहीं है कि डीजल सस्ता पेट्रोल, तो कुछ क्वालिटी में फ़र्क है, टैक्स में फ़र्क होता है। क्या है ना कि क्रूड ऑयल तो 37-40 रुपये का आता है, 40 रुपये के आसपास के करीब आता है। बेस प्राइस होता है, जैसे जो कच्चा तेल प्लस रिफाइनिंग कॉस्ट और प्लस ट्रांसपोर्टेशन को मिला के ये 55 रुपये के करीब बैठता है ना। कच्चा तेल तो बहुत सस्ता होता है, बट रिफाइनिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट को मिला दे तो 55 रुपये के करीब बैठेगा। अब इस पे सेंट्रल लगाती है, केंद्र लगाती है एक्साइज ड्यूटी लगभग 20 रुपये के करीब। तो 55 प्लस सेंटर का टैक्स, तो ये 75 रुपये के करीब हो जाता है। उसके बाद डीलर अपना 4-5 रुपये कमीशन जोड़ता है, तो 79 से 80 रुपीज़ हो जाता है ये। फिर स्टेट वैट लगाता है, ठीक है ना, स्टेट टैक्स लगाता है उस पर। बेस प्राइस का 20-21% होता है, स्टेट टू स्टेट वेरी होता है, 20-21 रुपये आप उसको भी मान लीजिए, तो ये 100-101 रुपये हो जाता है। तो 45 से 50% जो प्राइस है वो टैक्स का है। पेट्रोल आपको बहुत मतलब 80-85-90 रुपये से ज़्यादा महंगा नहीं मिलना चाहिए। और अगर क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, जैसे मान लीजिए कि अभी क्रूड ऑयल काफ़ी सस्ता हो गया था, ये तो हम प्रेजेंट सिनारियो की बात कर रहे हैं ना, 60-70 रुपये भी डॉलर पर बैरल हो गया, तो क्रूड ऑयल और ये और कम हो जाता है, 45-40 रुपये पे आ जाता है। तो सरकार पेट्रोल से पैसा निकालती है, इसीलिए पेट्रोल जीएसटी के अंदर नहीं है। जीएसटी के अंदर आएगा तो स्टेट हल्ला कर देंगे। पेट्रोल और शराब जीएसटी के अंदर नहीं है क्योंकि यहीं से सरकार कमा रही है। जिस दिन जीएसटी के अंदर डालेंगे पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी कम होंगे, स्टेट को गजब रेवेन्यू लॉस होगा, गजब। तो स्टेट कभी मानेगा नहीं। तो केंद्र भी टैक्स लगा रही है, स्टेट भी। आप देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लाडली बहन योजना है ना, बढ़िया जीजा योजना, खूब कमाओ बेरोजगार योजना, ऐसे फालतू योजनाएं जो हैं निकाली जाती हैं। अमर्त्य सेन ने बोला था कि भाई अगर तुम किसी को फ्री में खाना दोगे, बार बार फ्री में खाना मांगेगा आके, आप उसको बताओ ना कि खाना कैसे कमाना है, स्किल सिखाओ ना उसे, उसको उस काबिल बनाओ। फ्रीबीज दिए जाते हैं। अब ये किसानों के लिए ठीक रहते हैं, जो किसान हैं उनके लिए 2-3 हज़ार रुपये भी काफ़ी मायने रखते हैं। हर किसी को पैसे देना, तो यहाँ से पैसे निकलते हैं मिडिल क्लास से और बाकी सबसे, और उधर दे दिए जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। फिर अभी जब प्राइजेस कम होंगे, अभी जब पेट्रोल के प्राइजेस गिरेंगे, क्रूड ऑयल देखिए, क्योंकि अब युद्ध रुकने वाला है, तो क्या सरकार पैसा कम करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। 2022 में लास्ट पेट्रोल राइज हुआ था, 4 साल पहले, अभी हुआ है। तो दिक्कत तो यही है कि जब ये कम आ गई तो इसको डायनेमिक कर दो कि मार्केट के हिसाब से पेट्रोल ऊपर नीचे होगा, बट टैक्स जो है उतने ही रहेंगे। अब सरकार टैक्सेस घटा सकती है, लिटरली टैक्सेस घटा सकती है। हम कह सकते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं, बट सरकार के पास पैसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। सरकार के पास मंशा नहीं है पैसे कमाने की। आप स्कूलों पर टैक्स क्यों नहीं लगा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता है कि स्कूल जो हैं मनमानी कर रहे हैं। कितने वीडियो वायरल हुए, दिल्ली में स्कूल मनमानी कर रहे हैं, एनजीओ के नाम पे ये बिल्कुल फ्री में चला रहे हैं और इतनी फीस ले रहे हैं ना बच्चों से कि आम आदमी तो मर जाए, ठीक है, बच्चा खत्म हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है, इनमें जो ट्रस्टीज बैठते हैं वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता होते हैं, तो अपने खिलाफ कैसे कोई कानून ले आएंगे? ये बात है।
तो भाई ये भाई बता रहे ना कि इसीलिए जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी उसको इतना सपोर्ट मिला। फ्रस्ट्रेशन है, उनके फाउंडर से कोई सिंपैथी नहीं है किसी से, फ्रस्ट्रेशन है लोगों की कि हम कहाँ जाएं बताइए। लखनऊ में, यूपी में बिजली गुल प्रदर्शन हुए, तो उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है तो वो उन्होंने फिर सख्त हिदायत दी है। हम सब समझ रहे हैं कि भाई ठीक है, सरकार के साथ हर कोई कोऑपरेट करता है, लेकिन दोस्तों सरकार को भी तो समझना चाहिए। आप एक काम कराने जाएंगे ना सरकारी ऑफिस में, रिश्वत देना ही है आपको, मान के चलिए, तो क्या ये सिस्टम और ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता? कल यूपीएससी का पेपर है, इतना टफ बना दिया, इतना टफ बना दिया कि कौन से जन्म का बदला निकाला जा रहा है। क्या है भाई, चलो नीट का मानते हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया तो उसमें इतना बवाल हो गया, तो खुन्नस निकालने के लिए नीट का पेपर टफ बना दिया। अभी होना है, अभी देखिएगा कितना टफ आएगा पिछले साल से भी। यूपीएससी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ सवाल उठाए गए थे कि अरे हाँ ये कैसे फर्जी एडमिशन्स हो रहे हैं। तो भाई क्या है, मतलब क्या चल रहा है, समझना पड़ेगा। भारत में रहना है तो पैसा पैसा कहना है और पावर पावर कहना है। पैसा और पावर भारत में रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पैसा कमाओ, जी भर के कमाओ, ताबड़तोड़ कमाओ, ठीक है। तो यही है। अब क्यों हो रहा है ये भाई, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि रुपया टूटता जा रहा है, ठीक है, 96 रुपये के करीब है, वो ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छी बात यह है कि कल ट्रंप ने बोला आई लव मोदी, यानी कि शायद युद्ध रुकने वाला है, तो युद्ध रुकेगा। आज स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ के खुला है और डील हो ही गई है, तो बस ये बहुत अच्छी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से कि भाई ये देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, पेट्रोल आ नहीं रहा है। अब देखिए भारत में 90% जो पेट्रोल मिलता है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, एचपीसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, यही 3 कंपनी सरकारी कंपनीज है जो 90% पेट्रोल को देखती है। बाकी रिलायंस भी है, वो सब 10% में ही आते हैं, ठीक। तो अब इनको हर दिन जो है 1000-1500 करोड़ का घाटा हो रहा है। अब अभी तक तो इलेक्शन थे, बोला कि चलो कोई नहीं इलेक्शन है जाने दो, है ना, लेकिन अब असलियत पता चल रही है गुरु। तो 7.5 रुपये तक पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। अब क्या ये और बढ़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने का मतलब महंगाई बढ़ना है, सब कुछ महंगा हो जाएगा। सिंपल सा हिसाब किताब यही है। आरबीआई क्या इंटरवीन करेगा, कर ही रहा है भाई। देखो जो अपनी तरफ से कोई कुछ भी कर सकता है वो कर रहे हैं, ऊपर से साला मतलब एक साथ सारी मुसीबतें आ गई हैं। गर्मी ऐसी पड़ रही है, नौतपा लग गया है भैया, 2 जून तक और गर्मी पड़ेगी। ये तो भाई भगवान की दया है कि 15 मई तक, 15 मई तक, ठीक है, चीज़ें बेहतर हो गई थी। एग्जैक्ट 1 मई से 15 मई तक बारिश हुई, मतलब लखनऊ में तो हुई, इधर जो नॉर्थ एरिया में, और बच गए हम। अभी जून आपको मतलब 20-25 दिन तो आपको झेलना ही। साउथ वेस्ट मानसून जल्दी आ गया, अर्ली आ गया, ये खुशी की बात है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं, अब डीजल के भी देख लीजिए, पेट्रोल के देख लीजिए। आपके शहर में, हमारे शहर में लखनऊ में 101 रुपये है। चलो योगी आदित्यनाथ, भाई देखो लखनऊ में तो डेवलपमेंट है, यूपी में डेवलपमेंट किया है योगी आदित्यनाथ ने, तो यहाँ पे भाई टैक्सेस कम लगाए हैं स्टेट ने, तो क्योंकि सेंटर के तो फिक्स रहते हैं। और बाकी आप देख लीजिए भैया, हैदराबाद में तो 115 रुपये चले गए हैं, तिरुवनंतपुरम में 115 रुपये चले गए हैं, नोएडा में अब केरल में लेफ्ट सरकार, तो लेफ्ट तो भैया बोलती है कि अरे यार बढ़िया है कि हम तो जनता के लिए काम करते हैं, है ना, ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। देख लो भाई कितना पैसा है, कितना सरकार बटोर रही है। मैंने बोला इससे कोई प्रॉब्लम, देखिए मैं आपको बैठे बैठे 10 तरीके, भाई देखो चाइना में क्या मॉडल है, टैक्सेस लगाए जाते हैं, अब लगाइए टैक्सेस, कोई बात नहीं, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स करिए कम से कम, बंदा खर्च करेगा, बंदा खर्च करेगा। प्रॉब्लम क्या है, अभी बहुत लोग टैक्स बचा लेते हैं, कितने कम लोग हैं टैक्स ब्रैकेट में, बहुत लोग टैक्स बचाते हैं। अब उसको पकड़ने के लिए आप 1000-1500-2000 करोड़ और खर्च करते हैं, तो भाई बैंक से बोलो वो सब्सिडाइज करे, जो भी लॉस होगा बैंक भरपाई करे, बैंक लोन्स दे कम इंटरेस्ट रेट में, आपका इकोनॉमिक पहिया चलता रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है सिंपल तरीके से कि अगर टैक्सेस सरकार कम लेगी, स्पेशली वो टैक्सेस जिसमें आम इंसान को, मिडिल क्लास को बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ रही है, या फिर कॉर्पोरेट्स को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, कॉर्पोरेट्स स्पेशली, अगर बिजनेस का टैक्स आप स्क्रूटनी रखिए, हर कोई टैक्स देगा। स्लैब कम करते हैं आप, या इनकम टैक्स की स्लैब कम करते हैं, एक ही टैक्स अगर आप निकालते हैं, तो वो जो पैसा बचेगा वो और जगह खर्च किया जाएगा, वो सेविंग्स जो होंगी वो और जगह खर्च की जाएंगी।
ठीक है ना। तो ये दिक्कत ये है, और इसमें बहुत जगह है जहां पे भी टैक्स नहीं लगता है, आप उनको टैक्स कर सकते हैं। द थिंग इज कि जो ग्रोइंग सेक्टर है उनसे आप टैक्सेस हटाएं, सिंगल क्लियरेंस विंडो रखें, तब जाके भारत डेवलप होगा। लेकिन कोई भी अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है और किसी को पड़ी भी नहीं है, इसीलिए भारत में स्लो डेवलपमेंट है। प्रॉब्लम क्या है? नेताओं की गलती नहीं है भाई, उनको अगला इलेक्शन जीतना है और इलेक्शन के लिए वो सारे साम दाम दंड भेद करेंगे, उनको जितने वादे देने हैं देंगे। ब्यूरोक्रेट्स को उनको पता है कि वो चेंज लेके आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई कल को मान लीजिए सरकार अगर कोई ऐसा कदम निकाले जिससे रातों रात रिफॉर्मेशन हो जाए, जनता सड़कों पर आ जाएगी। जनता भी नहीं तैयार है। सही सवाल पूछेंगे तो सरकार काम करेगी, जब सही सवाल ही नहीं पूछेंगे तो सरकार को क्या है कि छोड़ो ठीक है, इनको भी पैसे ही चाहिए। ये चीज है। अब क्या दाम आगे बढ़ सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, डिपेंड करेगा वॉर पे, बस यही एक चीज है, ये वॉर पे पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। अगर वॉर चलती है तो दाम बढ़ जाएंगे, लॉसेस तो भैया रिकवर करने हैं, और दाम और वॉर रुक जाती है जिसके अब लग रहा है कि ज़्यादा सिनारियो है, हालांकि भी ईरान ने सब रिजेक्ट कर दिया है, तो दाम घट जाएंगे। घटेंगे तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि एक बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो बढ़ गए, सरकार मालामाल होती जाती है, सरकार डेफिसिट में है, मुझे एडवाइज़र बना लीजिए। मैं भी अपनी पार्टी बनाऊँ क्या? बाकी आ जाओ, AI के कोर्सेज है बहुत बढ़िया। चलो आप तो स्किल कम से कम डेवलप करो ताकि आपके पास पैसे वैसे आ जाएं बढ़िया। तो अभी गूगल ओमनी की क्लासेस होंगी, AI वीडियो क्रिएशन है, और ये पूरा एक मेगा बंडल है। इसमें खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।